लाइक पीएनजी में शटर इफेक्ट को ऐड करना, 3D स्क्रीन वीडियो को क्रिएट करना, पेपर अनफोल्ड एनिमेशन एंड ट्यूब सेंसर जैसी कैरेक्टर पीएनजीज को क्रिएट करने के साथ साथ और भी एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग को सिखाने वाला हूँ। तो आगे आगे देखो होता है क्या। इस टाइप से इमेज या पीएनजी के टुकड़े करने वाले इफेक्ट को शटर इफेक्ट बोला जाता है। अब ऑल्दो तो ये चीज सिर्फ पीसी में अवेलेबल है, बट अब से नहीं। इस शटर इफेक्ट को मोबाइल पर क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैपकट में आकर यहाँ एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एंड फोटोज में से एक ब्लू स्क्रीन को ऐड कर लेना है एंड क्लिप में से ये एंडिंग को डिलीट कर देना है। देन स्टार्टिंग में आकर ऐड ओवरले पर टैप करके वीडियोस में से इस टाइप की वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बैक टू टॉपिक, ओवरले ऐड कर लेने के बाद क्लिप के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके डिलीट कर देना है। देन अगेन से ऐड ओवरले पर टैप करके फोटोज में से अपनी पीएनजी को यहाँ ऐड कर लेना है। लाइक मैं ये यूट्यूब की पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ एंड इसकी साइज को मीडियम करके नीचे से लेयर में आना है एंड पीएनजी वाली लेयर को ड्रैग करके इस वाली लेयर के पीछे भेज देना है। इसके बाद फर्स्ट वाली लेयर के कटआउट में आना है एंड यहाँ से क्रोमा की को सेलेक्ट करना है और कलर पिकर को कुछ इस तरह से ड्रैग करके हल्का सा साइड में करना है एंड साथ में नीचे से इंटेंसिटी को भी बढ़ाकर 60 तक कर लेना है, जिससे कुछ ऐसी सी क्लिप बन जाएगी। अब फर्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करना है एंड इसकी साइज को पीएनजी की एज तक कर लेना है, जिससे पीएनजी में एकदम रियलिस्टिक शटर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। और अगर आपको आगे किसी भी पीएनजी में इस इफेक्ट को ऐड करना है तो जस्ट पीएनजी वाले लेयर को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से रिप्लेस पर टैप करके अपनी दूसरी पीएनजी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एंड पीएनजी की साइज को मीडियम करके इसके ऊपर वाली क्लिप को इसके अकॉर्डिंग फिक्स कर लेना है, जिससे आपकी इस इमेज में भी सेम इफेक्ट ऐड हो जाएगा। देन इसको एक्सपोर्ट करके कैपकट में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड यहाँ से अपनी कोई भी वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। इसके बाद ऐड ओवरले पर टैप करके यहाँ से अपनी शटर इफेक्ट वाली क्लिप को ऐड कर लेना है एंड इसके क्रोमा की में आकर कलर पिकर को ड्रैग करके ब्लू पर ले आना है और यहाँ से इंटेंसिटी को भी 50 कर लेना है, जिससे आपको एज इट इज ट्यूब सेंसर जैसा ही वीडियो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इस टाइप के 3D सीन को क्रिएट करने के लिए अलाइट मोशन में आकर ये प्लस पर टैप करके यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से ये वाले प्लस पर टैप करके मीडिया में से अपने बैकग्राउंड को यहाँ ऐड कर लेना है। देन बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर टैप करना है एंड यहाँ से रोटेट में आकर इसको -90 डिग्री होने तक रोटेट कर लेना है, जिससे बैकग्राउंड पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। देन यहाँ से स्केल में आना है एंड इसकी साइज को बढ़ाकर इसे फुल स्क्रीन कर लेना है। आफ्टर दैट अगेन से प्लस पर टैप करना है एंड मीडिया में से इस टाइप की क्लिप को ऐड कर लेना है, जिसे मैंने यूट्यूब से रिकॉर्ड करा है। क्लिप को ऐड कर लेने के बाद इसे सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट शेप पर क्लिक करना है एंड एक्स वाली वैल्यू को 266 कर लेना है, जिससे क्लिप के ऊपर और नीचे के अननेसेसरी पार्ट रिमूव हो जाएंगे। देन यहाँ से बैक आना है एंड कोई भी कॉर्नर के डॉट को पकड़कर इसको हल्का सा जूम आउट कर लेना है। इसके बाद इसके बॉर्डर एंड शेडो में आना है एंड शेडो पर टैप करके इसे यहाँ से ऑन कर लेना है एंड साथ में ही कलर को भी व्हाइट करके साइज को 53 कर लेना है। आफ्टर दैट जितनी क्लिप चाहिए उसको छोड़कर एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देना है। इतना कर लेने के बाद एक बार फिर से प्लस पर टैप करना है एंड ऑब्जेक्ट / एलिमेंट में से नल को ऐड कर लेना है और इसकी टाइमलाइन को भी सही से फिक्स कर लेना है। देन फर्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करके ऊपर से लिंक पर टैप करना है एंड इसको नल के साथ में कनेक्ट कर देना है एंड यहाँ से बैक आकर बैकग्राउंड वाली लेयर को भी नल से कनेक्ट कर देना है। आफ्टर दिस राइट साइड में से एक लेयर पर लॉन्ग प्रेस करके सारी लेयर्स को सेलेक्ट कर लेना है एंड ऊपर से ये ऑप्शन पर टैप कर देना है, जिससे सभी लेयर एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके बाद ग्रुप के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है एंड स्केल में से इसकी साइज को बढ़ाकर मूव में से इसको ड्रैग करके नीचे कर लेना है। अब ग्रुप को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट पर टैप करके यहाँ से फ्लिप लेयर नेम के इफेक्ट को फ्लिप वर्टिकल सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब क्लिप में 2 की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं, तो पहले लास्ट वाले की फ्रेम को डिलीट करना है, देन फर्स्ट वाले की फ्रेम को डिलीट कर देना है। इसके बाद टाइमलाइन में 1 सेकंड दूर आकर एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड टाइमलाइन में थोड़ा और दूर आकर एंगल को -52 पर कर लेना है। आफ्टर दिस इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है एंड सेम टाइम पॉइंट पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन पीछे वाले की फ्रेम पे आकर एक की फ्रेम यहाँ भी ऐड कर देना है एंड वापस से आगे वाले की फ्रेम पर आकर इसको ऊपर की ओर ड्रैग करना है एंड लास्ट में की फ्रेम्स के बीच में ग्राफ को ऐड कर देना है एंड फाइनल रिजल्ट आपको खुश कर देगा। ट्यूब सेंसर की इस क्लिप को रिक्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड ये प्लस पर टैप करके मीडिया में से इस टाइप के बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ये सब रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बैक टू टॉपिक, बैकग्राउंड को ऐड कर लेने के बाद ऊपर से 3 डॉट पर टैप करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर टैप कर देना है, जिससे इमेज फुल स्क्रीन हो जाएगी। देन अगेन से प्लस पर टैप करके मीडिया में से एक बिल्डिंग की पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड देन बैकग्राउंड वाली लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर जेड एक्सिस को बढ़ाकर 5000 तक कर लेना है।
एंड स्केल में आकर इसकी साइज को वापस से नॉर्मल कर लेना है। इसके बाद बिल्डिंग वाली पीएनजी के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसकी जेड एक्सिस को 4500 तक कर लेना है एंड स्केल में आकर इमेज को वापस से रिसाइज कर लेना है। देन एडिट शेप पर टैप करके एक्स वाली वैल्यू को 850 तक बढ़ा लेना है। आफ्टर दिस अगेन से प्लस पर टैप करके मीडिया में से अपने कैरेक्टर को ऐड कर लेना है एंड इसको थोड़ा सा जूम करके क्लिप में फिक्स कर लेना है। देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसके जेड एक्सिस को 1500 तक बढ़ा लेना है एंड इसके स्केल में आकर इसकी साइज को वापस से बढ़ाकर क्लिप में सही से फिक्स कर लेना है और साथ ही क्लिप्स की ड्यूरेशन को भी बढ़ा लेना है। अब एक बार फिर से प्लस पर टैप करके मीडिया में से दूसरी वाली बिल्डिंग की पीएनजी को ऐड कर लूंगा एंड यहाँ से आई पर टैप करके इसको हाइड कर देना है। देन वापस प्लस पर टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में से नल को ऐड कर लेना है एंड फर्स्ट वाली बिल्डिंग की पीएनजी को सेलेक्ट करके इसे यहाँ से नल के साथ में कनेक्ट कर देना है। इसके बाद सेकंड वाली बिल्डिंग की पीएनजी के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू को 4500 तक कर लेना है एंड स्केल में से इसकी साइज को वापस से बढ़ा लेना है और एडिट शेप पर टैप करके एक्स वाली वैल्यू को 870 तक कर लेना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको सही से सेट कर लेना है। देन नल को सेलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको साइड की ओर ड्रैग करके बिल्डिंग की पीएनजी को स्क्रीन से बाहर कर लेना है एंड यहाँ से बैक आकर सेकंड वाली पीएनजी को भी नल से कनेक्ट कर देना है। आफ्टर दैट वापस से नल को सेलेक्ट करना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको लेफ्ट में ड्रैग करके वापस से फर्स्ट वाली बिल्डिंग को सेंटर में कर लेना है और साथ इनके टाइमलाइन को भी फिक्स कर लेना है। फिर से प्लस पर टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में से इस बार कैमरा को ऐड कर लेना है एंड यहाँ से कैमरा को ऑन कर देना है। देन कैमरा के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर जेड एक्सिस को बढ़ाकर कैमरा को बिल्डिंग की ओर मूव करना है और एक्स एंड वाई एक्सिस की हेल्प से इसे बिल्डिंग की ओर सही से फिक्स कर लेना है। इसके बाद टाइमलाइन में हल्का सा आगे आकर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड देन टाइमलाइन में आगे आकर जेड एक्सिस को कम करके कैमरा को कैरेक्टर की ओर फिक्स कर लेना है। देन टाइम पॉइंट 2 पर आकर नल को सेलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर यहाँ एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड देन टाइम पॉइंट 3.15 पर आकर इसको ड्रैग करके सेकंड वाली बिल्डिंग के सेंटर में कर लेना है। आफ्टर दिस कैमरा वाली लेयर को सेलेक्ट करना है एंड टाइम पॉइंट 3.15 पर आकर एक फ्री की फ्रेम को ऐड कर देना है और टाइमलाइन के एंड में आकर कैमरा को जेड एक्सिस की हेल्प से बिल्डिंग की ओर मूव करना है। फाइनल में की फ्रेम्स के बीच में ग्राफ को ऐड कर देना है एंड रेडी आपका स्मूथ 3D एनिमेशन। इन कैरेक्टर पीएनजीज को ट्यूब सेंसर अपनी वीडियोस में हद से ज्यादा यूज करता है। इनको मोबाइल पर क्रिएट करने के लिए गूगल को ओपन करके यहाँ टाइप करना है मैन पीएनजी इन सूट और सर्च कर देना है, जिसके बाद आपको यहाँ कुछ ऐसी सी इमेजेस मिल जाएंगी। अब जो भी इमेज आपको यूज करनी है उसे सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ओपन करना है पिक्सार्ट को एंड यहाँ से एडिट ए फोटो पर टैप करके यहाँ से अपनी डाउनलोड करी हुई पीएनजी को ऐड कर लेना है। देन नीचे से ऐड फोटो पर क्लिक करना है एंड इस टाइप की स्फेरिकल शेप को ऐड कर लेना है एंड इसमें जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है उसे हटाने के लिए रिमूव बैकग्राउंड पर सिंगल टाइम क्लिक कर देना है एंड देन इसको कैरेक्टर के फेस पर अच्छे से सेट कर लेना है। अभी इसकी साइज हल्की सी बड़ी है तो दोनों पीएनजीज की साइज को थोड़ा कम करके सही से फिक्स कर लेना है। आफ्टर दिस ऐड फोटो पर टैप करके इस टाइप के फेस प्रिंट को ऐड कर लेना है। ऐसे फेस प्रिंट के बंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बैक टू टॉपिक, फेस प्रिंट को ऐड कर लेने के बाद इसको इस शेप पर सही से सेट कर लेना है एंड देन शेप को सेलेक्ट करके इसकी शैडो में आना है एंड इसकी पोजीशन में आकर वर्टिकल की वैल्यू को -3 पर कर लेना है एंड हॉरिजॉन्टल की वैल्यू को -1 पर कर लेना है, जिससे एकदम ट्यूब सेंसर जैसे पीएनजी रेडी हो जाएगी, जिससे कि यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ट्यूब सेंसर की वीडियो की ये क्लिप मुझे काफी एपिक लगी, तो चलो फिर इसे हम मोबाइल पर बना लेते हैं। अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड यहाँ से प्लस पर टैप करके मीडिया में से मैं इस टाइप के बैकग्राउंड को यहाँ ऐड कर लेता हूँ। देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर जेड एक्सिस को ऊपर ड्रैग करके 7000 तक कर लेना है एंड स्केल में आकर इसकी साइज को वापस से नॉर्मल कर लेना है और इसकी टाइमलाइन को भी हल्का सा बढ़ा लेना है। आफ्टर दैट ये प्लस पर टैप करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में से कैमरा को ऐड कर लेना है एंड कैमरा ऑप्शन में आकर कैमरा व्यू को कम करके 51 कर लेना है एंड इसको कुछ इस तरह से सेंटर से थोड़ा नीचे कर लेना है। देन यहाँ से कैमरा मोड को ऑन कर लेना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड करना है। देन टाइमलाइन के एंड में आकर कैमरा को हल्का सा ऊपर की ओर ड्रैग कर लेना है एंड जेड एक्सिस में आकर इसको 1871 तक कर लेना है
एंड एक्स और वाई एक्सिस को हल्का सा ऊपर की ओर कर लेंगे। इसके बाद स्टार्टिंग में आकर कैमरा मोड को ऑफ कर लेना है एंड देन प्लस पर टैप करके मीडिया में से इस टाइप की पीएनजी को ऐड कर लेना है। अब अगर आप भी इस टाइप की पीएनजीज को क्रिएट करना सीखना चाहते हो देन कमेंट कर दो। 50 कमेंट्स होते ही मैं इस पर एक ट्यूटोरियल जल्दी लाऊंगा। बैक टू टॉपिक, पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है एंड इसे इस बॉर्डर के नीचे तक ड्रैग कर लेना है लाइक दिस। देन इसकी टाइमलाइन को भी फिक्स कर लेना है एंड स्टार्टिंग में आकर एक की फ्रेम को ऐड करना है। आफ्टर दैट टाइमलाइन के एंड में आकर जेड एक्सिस को बढ़ाते जाना है जब तक कि पीएनजी सेंटर में नहीं आ जाए। इसके बाद स्केल में आना है एंड स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके वापस से क्लिप के एंड में आना है एंड पीएनजी की साइज को बढ़ाकर इसे कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। ध्यान रहे ये हैंड्स का हल्का सा पार्ट नीचे रहे। देन रोटेशन में आना है एंड पीएनजी के स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करना है और लास्ट में आकर रोटेशन को 4 डिग्री एंड स्टार्टिंग के की फ्रेम पर आकर रोटेशन को -4 डिग्री कर लेना है। देन यहाँ ग्राफ में से ये वाले ग्राफ में आकर ये 3 नंबर की ग्राफ को पिक कर लेना है एंड ये येलो डॉट को ड्रैग करके हल्का सा साइड में स्ट्रेच कर लेना है। इतना कर लेने के बाद इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आना है एंड यहाँ से फ्लिप लेयर नेम के इफेक्ट को फ्लिप वर्टिकल सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब इसमें ऑलरेडी 2 की फ्रेम ऐड हैं तो पहले लास्ट के की फ्रेम को डिलीट कर देना है, देन फर्स्ट वाले की फ्रेम को भी डिलीट कर देना है। देन एंगल को कम करके -12 कर लेना है एंड इस इफेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है और बैकग्राउंड वाली लेयर के इफेक्ट में आकर यहाँ से पेस्ट इफेक्ट पर टैप कर देना है और इसके एंगल को कम करके -32 कर लेना है जिससे आपका एक और यूनिक इफेक्ट रेडी हो जाएगा। हाँ, इसमें 19-20 का फर्क तो चलेगा। जिसने ट्यूब सेंसर की वीडियो देखी है उसने इस पेपर अनफोल्ड एनिमेशन को भी जरूर से देखा होगा। इसको क्रिएट करने के लिए कैपकट में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके इसमें ग्रीन स्क्रीन पेपर अनफोल्ड की क्लिप को ऐड कर लेना है एंड यहाँ से एंडिंग को डिलीट कर देना है। देन वापस से स्टार्टिंग में आकर ये प्लस पर टैप करना है एंड यहाँ से इस टाइप की पेपर की इमेज को ऐड कर लेना है। इसके बाद ये पेपर अनफोल्ड वाली क्लिप को सेलेक्ट करना है एंड नीचे से ओवरले पर टैप कर देना है और इस लेयर को क्लिप के स्टार्टिंग में ले आना है। आफ्टर दैट ऐड ओवरले पर टैप करके फोटोज में से अपनी मनपसंद पीएनजी को ऐड कर लेना है। लाइक अभी के लिए मैं ये वाली पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ एंड ये पीएनजी की साइज को हल्का सा छोटा करके इसे पेपर के सेंटर में सही से सेट कर लेना है और साथ ही इसकी लेयर की ड्यूरेशन को भी फिक्स कर लेना है। देन नीचे से लेयर में आकर पीएनजी की लेयर को ड्रैग करके पेपर वाली लेयर के पीछे भेज देना है एंड देन पेपर वाली लेयर को सेलेक्ट करके इसके रिमूव बीजी में आना है और यहाँ से क्रोमा की को पिक करके हल्का सा इसको साइड करना है जिससे क्लिप में से ग्रीन पार्ट रिमूव हो जाएगा। देन यहाँ से बैक आकर इस क्लिप के एंड में आना है एंड नीचे से फ्रीज पर टैप कर देना है एंड जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसे कट करके डिलीट कर देना है। इतना हो जाने के बाद पीएनजी वाली लेयर को सेलेक्ट करके इसके स्प्लाइस में आना है एंड यहाँ से स्लाइड को सेलेक्ट कर देना है। बट अभी भी क्लिप में ग्रीन पार्ट कुछ दिखाई दे रहा है तो इसको रिमूव करने के लिए क्रोमा की में आना है एंड यहाँ से इंटेंसिटी को 57 तक बढ़ा लेना है एंड रेडी है आपका रियलिस्टिक पेपर अनफोल्ड एनिमेशन। किसी भी कैरेक्टर की पीएनजी के हेड और शोल्डर को कुछ इस तरह से रियलिस्टिक वे में मूव करने के लिए फर्स्ट में अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड ये प्लस पर टैप करके मीडिया में से अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है। देन अगेन से प्लस पर टैप करके मीडिया में से एक कैरेक्टर की पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड इसके साइज वगैरह को फिक्स करके इसे क्लिप में सही से सेट कर लेना है। आफ्टर दैट कैरेक्टर वाली पीएनजी के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर यहाँ से बैंड नेम के इफेक्ट को ऐड कर लेना है एंड इस पर सिंगल टाइम क्लिक करना है जिससे इसकी एडजस्टमेंट सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसके बाद नीचे से फ्रीज पर सेलेक्ट होगा तो इसे यहाँ से बैंड टू सेम साइड पर कर लेना है। देन स्टार्ट को 45 कर लेना है और एंगल में आकर स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड इसकी ड्यूरेशन को भी बढ़ा लेना है एंड देन लेयर के लास्ट में आकर एंगल को 4.7 कर लेना है। देन वापस से स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आकर एंगल को -4.7 पर कर लेना है। इसके बाद ग्राफ में आना है एंड यहाँ से इस वाली ग्राफ को ऐड कर लेना है एंड ये येलो वाले डॉट को साइड करके कुछ इस तरह से ग्राफ को सेट कर लेना है जिससे आपका प्रोफेशनल हेड और शोल्डर मूव एनिमेशन रेडी हो जाएगा। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप 70% क्रिएटर से ज्यादा एक्सपर्ट वीडियो एडिटिंग सीख गए हो।